फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है ना। मैंने इसका पार्ट 1 हल करा दिया है, पार्ट 2 हल करा दिया है, पार्ट 3 हल करा दिया और पार्ट 4 पर अपन अभी वर्तमान में चल रहे हैं। अगर किसी ने इन पार्टों को नहीं देखा हो तो इन पार्टों का जाके अपने चैनल भार्गव बिट टीच पर आप अध्ययन कर सकते हैं। आसान तरीके से मैंने इन्हें हल कराया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन। ये आखिरी सवाल है, प्रश्न क्रमांक 1 का आखिरी सवाल है, ये प्रश्नावली 4.2 का है ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपन इसे कैसे हल करना है, आपको क्या कर लेना है, आपको लिख देना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद में आपको क्या करना है, दिया है लिख देना है, दिया है, दिया है, और इसी सवाल को आपको उतार लेना है एक बार। तो एक्स स्क्योर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए, जब तक आप इस सवाल को आगे हल नहीं कर पाओगे तब तक ये 100 यहां रहेगा। आपको क्या करना है, वास्तविकता में नहीं हटाना है, इस 100 को मन के अंदर हटा देना है और इस 100 का का इस 1 में गुणा कर देना है। 100 का गुणा 1 में करोगे तो ये क्या आ गया, 100 एकम 100 आ गया। ठीक है, काय का। अब ये एक प्लस का है तो ये भी काय का होगा, प्लस का ही होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड ले लेने हैं। ऐसे गुणनखंड लीजिए कि इसका योग कर दें तो माइनस का 20 आए, माइनस का 20 आए, और अगर हम गुणा कर दें तो 100 हो जाए। तो आप बोलोगे सर एक इसका गुणनखंड क्या होगा, एक इसका गुणनखंड हो जाएगा 20 और 5, है ना। क्या हो जाएगा, एक 20 और 5। एक गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा इसका 10 गुणित मतलब 10, 10 है ना। 10 का गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 धाम के 100। ये भी 20 पंजे 100 होता है। लेकिन आप बोलोगे सर हमें क्या चाहिए, हमें 20 होना चाहिए। अगर हम जोड़ दें तो क्या होना चाहिए, 20। तो आप बोलोगे सर 20 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये तो 25 हो जाएगा। ये गुणनखंड यहां नहीं चलेगा, है ना। हाँ, 20 का गुणा 5 में करोगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 आएगा। हमें तो यहाँ क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो आप बोलोगे सर 10 और 10 20 ये हो सकता है ना। ये हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 10 का गुणा 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अर्थात ये दोनों संख्याएं हमारी हो जाएंगी, इन दोनों को हमको नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, चिन्ह कैसे पता करोगे आप, कैसे चिन्ह लोगे। तो आप बोलोगे सर अगर इनका गुणा कर दे तो प्लस का 100 आना चाहिए। अगर आपने इसे माइनस का ले लिया और इसे प्लस का ले लिया तो माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, और 10 का गुणा 10 से करोगे तो 100 आएगा। यानी कि हमको माइनस प्लस का 100 चाहिए सर, यहां तो माइनस का 100 आ रहा है ना। कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आ गया, 10 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ गया, 100 आ गया, माइनस का 100। तो आप बोलोगे सर ये नहीं हो पाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी माइनस का लेना पड़ेगा। अब क्या ये सेटिस्फाई करती है, तो देखिए माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही लगता है, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बिल्कुल सर हमको 20 ही माइनस का चाहिए और हमारा 20 माइनस का दे रहा है, दोनों माइनस माइनस ले रहे हैं तो, है ना। अब इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो गुणा में ये चिन्ह कट जाएगा, याद रखना, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, 10 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमें ये 10 भी माइनस का लेना है और हमें ये 10 भी माइनस का लेना है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, अब ये क्या लेना है, ये इसकी जगह पर लेना है, इस जगह पर। ठीक है, तो आप 100x ऐसा ही लिख दोगे, 100x स्क्योर, है ना। अब क्या करना है, इस x का ये वाला माइनस लिख दो, और इस 10 का गुणा x से करोगे तो क्या आ गया, आपका 10x आ गया। फिर ये वाला माइनस लिख दो, फिर इस 10 का गुणा इस x से करोगे तो क्या आएगा, 10x आएगा। प्लस लगाओगे आप, साथ में आपका 1 है तो 1 लिख दोगे, बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। ठीक है, इतना उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे कि इन दोनों का जोड़ा बना दोगे, है ना, इसका और इसका, मतलब दो दो पद चलेंगे, है ना, दो दो पद। अब आप इनमें से कॉमन लोगे,
कॉमन कैसे लोगे? इस 100 को आप तोड़ सकते हो, किसमें तोड़ सकते हो? 10 और 10 में तोड़ सकते हो। तो आप बोलोगे सर हम आप तोड़ क्यों रहे हो? तो इसलिए तोड़ रहा हूं मैं इस 10 को देखकर इसे तोड़ रहा हूं ताकि मैं कॉमन ले सकूं, क्योंकि मुझे 10 भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो इस 100 को क्या कर रहे हो आप? तोड़ रहे हो। 10 और 10 में इसे तोड़ दिया, तो एक 10 से एक 10 आपका कॉमन लेके बाहर निकल गया। यहां से यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, एक एक्स कॉमन लेके बाहर निकल गया, तो यहां से क्या बच गया? तो आप बोलोगे सर आपने इसे तोड़ा है, 10 गुणित 10 में तोड़ा है ना? यहां एक्स भी कितनी बार है? 2 बार है। तो आपने एक एक्स लेके कॉमन बाहर निकाल दिया, एक 10 और एक 10 आपने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा? तो यहां से बचा आपका 10 और यहां से क्या बच गया? आपका एक्स। यहां से क्या बच गया? माइनस का चिन्ह बच गया। माइनस के बाद में यहां से क्या बच गया आपका? यहां से कुछ भी नहीं बचा, यहां कुछ भी नहीं बचा। 10x और 10x आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो यहां से बच गया 10 और यहां से बच गया x, लेकिन यहां क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। अब क्या करना है? यहां क्या चीज कॉमन आ रही है? तो आप बोलोगे सर यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना? यहां क्या क्या चीज कॉमन आ रही है? यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहां एक है, यहां एक है ही नहीं। तो आप जहां कुछ भी कॉमन ना आए वहां क्या कॉमन आता है? वहां एक कॉमन आता है। तो आप बोलोगे सर यहां एक कॉमन ले लो, लेकिन काय का कॉमन लेना है? माइनस का कॉमन लेना है। किसका? माइनस का। अब आपने माइनस भी कॉमन लिया है यहां से, याद रखना, जैसे माइनस कॉमन ले लिया, यहां कोई संख्या कॉमन नहीं थी तो हमने एक कॉमन ले लिया, तो अब क्या 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 बचा यहां? तो आप बोलोगे सर जो चिन्ह आपने माइनस कॉमन लिया है, तो जो माइनस का है उसे प्लस का कर देना है और जो प्लस का है उसे माइनस का कर देना है। तो यहां से आप ये 10x काय का हो गया? प्लस का हो गया, और ये प्लस का एक काय का हो गया? माइनस का एक हो गया, और बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। उम्मीद है यहां आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से एक पद आपको छोड़ देना है, 10x माइनस का 1। ठीक है, अब एक नया पद बना देना है, 10x माइनस का 1। 10x माइनस का 1 बराबर क्या आ गई? आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? इस 0 को इसके बराबर में भी करना है और इसी 0 को इसके बराबर में करना है। तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहां 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या करना है? पक्षांतरण विधि आपको यहां लगानी है। कौन सी विधि लगानी है? पक्षांतरण विधि। ठीक है, मैंने लिख दिया है शॉर्ट में पक्षांतरण विधि। अब इस एक का क्या करना है? इस यहां पक्षांतरण करना है, इस एक का यहां पक्षांतरण करना है। तो 10x ऐसा ही रहा, अब यहां ये माइनस का इधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का 1 हो गया, यहां लगा दोगे बीच में, है ना? ये 10x आपका ऐसा ही रहा, यहां ये माइनस का 1 इधर जाके काय का हो गया? प्लस का 1 हो गया। अब ये x आपका ऐसा ही रहा, बराबर लगाओगे, ऊपर 1 है, ये गुणा में 10 बटे में चला गया, तो एक मूल इसका क्या बन गया? एक मूल बन गया इसका x बराबर 1/10, या ये 10वीं इसके बटे में चला जाएगा, x बराबर 1 और बटे में क्या चला गया? 10, तो एक मूल इसका ये बन जाएगा। यही क्या है आपका? यही आपका उत्तर है। उम्मीद है आप सभी को ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर कोई फेसबुक पर देख रहा हो तो हमारे पेज को फॉलो करना है। आप सभी का धन्यवाद।